महायज्ञ के लिए अब जो भूमि पूजन की जा रही है महाराज श्री के साथ मंत्र उच्चारणों के साथ। यहाँ पे एक विशाल ध्वज का पहनाया जाएगा, विशाल ध्वज भूमि पूजन के बाद में। मंत्रोच्चारणों के साथ भूमि पूजन की जा रही है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। थाली ले पूजाली थाली लिए हरि ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। 10 नाम संन्यास आश्रम आष्टे में श्री हीरापुरी जी नरसिंहपुरी जी महाराज के परम शिष्य मंगलपुरी जी महाराज के सानिध्य में आज 108 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का ध्वजारोहण का कार्य आरंभ हो रहा है। महाराज श्री की उपस्थिति में यह यज्ञ संपन्न होगा। गुरुदेव की असीम कृपा से सभी ग्रामीण बंधु इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग ले रहे हैं। ये महाराज श्री का इससे पूर्व भी 108 कुंडों का यज्ञ शिव शक्ति का संपन्न हो चुका। आज इसी अप्रैल के महीने में यह यज्ञ संपन्न होगा, जिसमें आचार्य पीठ पर पीयूष कुमार जी भारद्वाज निवाना वाले के आचार्यत्व में यह कार्य संपन्न होगा। श्री हीरापुरी जी महाराज और नरसिंहपुरी जी महाराज के परम सानिध्य में यह यज्ञ होने जा रहा है। उनके कृपापात्र शिष्य श्री मंगलपुरी जी महाराज, जिन्होंने 11 यज्ञों का संकल्प ले रखा है। जनता जनार्दन बड़े हंसी खुशी के साथ इस कार्य में भाग लेकर के अपना सहयोग प्रदान कर रही है। अब इस समय जो आप सुन रहे हैं, ध्वजारोहण का कार्य हो रहा है, ध्वज स्थापना हो रही है। इसमें गुरुदेव नरसिंहपुरी जी महाराज, मद्रासी बाबा भुवनेश्वरपुरी जी महाराज सभी उपस्थित हैं। ग्रामीण जनताएं, ग्रामीण महानुभाव हैं। इसमें प्रधान यजमान यजमान मूलचंद जी कुमावत जोबनेर के हैं, जिन्होंने विधि विधान से भगवान का पूजा अर्चन किया। अब इसके पश्चात पूजा अर्चन होने के बाद में यज्ञ का ध्वज आरोहण होगा, ध्वज की स्थापना होगी। बड़े शुभ मुहूर्त में महाराज के पावन सानिध्य में सभी माता बहनें हैं जो मंगलाचरण के साथ में भगवान के भजनों में आनंदित होकर के इस कार्य में भाग ले रही हैं। और यहाँ नांगल कला के महंत श्री मद्रासी बाबा, उनके संत बड़े परमार्थी संतों के द्वारा ही ऐसा कार्य संपन्न होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। संतों की इस जनता जनार्दन के प्रति, इस विश्व के प्रति, गौ माता के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भाव होने के कारण ही इस कलियुग में ऐसे आयोजनों का प्राकट्य होता है। इन्हीं की कृपा पात्र से जो है ऐसे कार्य संपन्न होते हैं। महाराज श्री के परम सानिध्य में यह कार्य आयोजन होगा। अप्रैल माह में इस यज्ञ का आयोजन होगा। आज इस यज्ञ का भूमि पूजन और ध्वज आरोहण, ध्वज स्थापन का कार्य होने जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़ करके सभी ने सहयोग लिया है। इसमें परम पूज्य श्री श्री 108 श्री नरसिंहपुरी जी महाराज 52 मठ अधिकारी, नांगल कला से श्री मद्रासी बाबा
भुवनेश्वर पुरी जी महाराज और इस यज्ञ के आयोजनकर्ता श्री 108 श्री हीरापुरी जी महाराज एवं श्री नरसिंहपुरी जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्री मंगलपुरी जी महाराज के द्वारा यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। अतः इस पुनीत कार्य में सभी जनता जनार्दन अपनी भागीदारी निभाते हुए इस कार्य को सफल बनाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। बड़ा हंसी खुशी का माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है और सभी संत भगवानों की कृपा आशीर्वाद से यह कार्य संपन्न होगा, ऐसी मेरी कामना है। इसमें प्रधान यजमान मूलचंद जी कुमावत जो जोबनेर से हैं, इनकी श्रद्धा भाव मेरा इनकी कृपा महाराज के कृपा पात्र शिष्यों में से एक हैं, जिन्होंने इस कार्य को प्रधान यजमान के रूप में स्वीकार करके इस पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी निभाने का वचन लिया है। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए और इस यज्ञ की संपूर्ण सफलता के लिए हम सभी भगवान परमपिता परम्बा भुवनेश्वरी माता भगवान शिव से आराध्य देव से प्रार्थना करते हैं यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होकर के और जनता जनार्दन में खुशहाली प्रदान करें। ये यज्ञ में मेरा सौभाग्य गुरु महाराज की वजह से बना है और मैं गुरु महाराज के पूरा संभव के मेरा कार्य सफल हो जाए और मैं यही इच्छा करता हूँ सब भक्तों का मनोकामना पूरा हो जाए। नहीं बात ओम वरुणचरित सदन्यसि स्वाहा वरुणचरित सदनमसि स्वाहा वरुणचरित सदनमासी। भगवान गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए गणेश जी महाराज के लिए आहुति प्रदान करें। ओम गणानंदवा गणपति गुं हवामहि प्रियानंदवा प्रियपति गुं हवामहि निधिनंदवा निधिपति गुं हवामहि वसु मम आहोयादि गणपतिमात्मजाशीर्वदम्ब ओम गणपतये स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम अंबिके नमानयति गसरा सर्वदेवता सुमद्रिकां मीलवासिनीं ओम अंबिकायै स्वाहा ओम अंबालिकायै स्वाहा ओम शूलाभिधो भवानि चरानिवेशनि जच्छानः धर्मे ओम सिद्ध्यै स्वाहा ओम लाभाय स्वाहा ओम शुभाय स्वाहा आज रुद्र यज्ञ का ध्वजारोहण सभी संतों की साक्षी में श्री पंचदशनाम जूना खड़ा के यहाँ आश्रम आष्टी में मंगलपुरी जी महाराज के सानिध्य में आज यज्ञ का ध्वजारोहण हो रहा है। आसपास के गणमान्य संत विद्वान यहाँ आए हुए हैं और विद्वानों की साक्षी में मंत्रोच्चारण के साथ संतों की साक्षी में इसे ध्वजा का ध्वजारोहण किया जा रहा है। अप्रैल माह में इस यज्ञ का शुभारंभ होगा। उसके पहले जो भी तैयारियां होंगी यज्ञ की वो पूर्ण कर ली जाएंगी। उसके पश्चात ये यज्ञ बड़ी धूमधाम से होगा। यज्ञ वातावरण की शुद्धि के लिए, विश्व शांति के लिए, जन कल्याण के लिए आवश्यक है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मंगलपुरी जी महाराज इस यज्ञ को संपादित करवाएंगे। और यज्ञ जो है उसमें भगवान शिव के निमित्त ये यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और इस यज्ञ में दूर दूर से पूरे राजस्थान भर से श्रद्धालु आएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और सभी से निवेदन भी ये रहेगा कि हमारे आसपास के जो भी लोग हैं वो व्यवस्थाओं को सही ढंग से बना के रखेंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ सभी का धन्यवाद। यज्ञ हमारे ग्राम आष्टी किला में मंगलपुरी जी के सानिध्य में और हीरापुरी जी के आशीर्वाद से अप्रैल माह में होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज ध्वजारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो
ये यज्ञ का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि ये विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है और सृष्टि और रचयिता में इसका बहुत वो मुख्य योगदान है, इसलिए यह समय समय पर होते रहना चाहिए, यही मेरी कामना है। ओम धूमादिताय स्वाहा, ओम सुग्रीवाय स्वाहा, ओम पुष्पदंताय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम असुराय स्वाहा, ओम शोषाय स्वाहा, ओम पापाय स्वाहा, ओम रोहाय, ओम सोमाय स्वाहा, ओम नागेभ्य स्वाहा, विधाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम अनुस्मृति तदन्यति वरुणचरित तदनमति वरुणचरित तदनमाशीद पंचामृत स्नानम्। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमभियन्तितरौततः सरस्वती तु पञ्चदाशोधेशे भवसरितः नन्दायै नमः। उदाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनीहि विश्वतः शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालसयाद्विनः युवाशुवासाः परिवेतरागासौ श्रेयान् भवति जायमानः तं धीराः सह कवय उन्नयन्ति शुवाद्यो मनसा देवयन्तः क्षमादमुच्यत गन्धचन्दनमद्भूषुणादेः अघोषुः वृजतां स्वमानवो विप्राणविष्टयामतिजौजान् विन्द्रते हरि पुष्पाणि पुष्पमालाम् औषधीः प्रतिमोदकं भवतीः प्रसूमरीः अथवा पंचशिलाधिष्ठात्र देवताः प्रियतां न मम जलमुत्सृजित जल छोड़ो एक बार अनेन पंचशिला पूजन हो रही है। इसके बाद में ध्वज पूजन की जाएगी जो कुछ ही क्षणों में होने वाली है। हाँ, आष्टी ग्राम में इस तपोभूमि में महाराज श्री जो आपको सन्मुख दिख रहे हैं मंगलपुरी जी महाराज, जिन्होंने आज इनको 27वां वर्ष है जलपान ग्रहण किए तपस्या के द्वारा इस पावन भूमि पर विभिन्न यज्ञों का आयोजन हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम पंचकुंडीय यज्ञ, उसके बाद में 21 कुंडीय, उसके बाद में 2 यज्ञ 108 कुंडीय, उसके बाद में फिर 51 कुंड के 3 बार और 108 का 4 बार, और इस बार जो है 108 कुंड का यज्ञ कराने जा रहे हैं। इनकी तपस्या के द्वारा ही आज ये जो रूप हमको दिखाई दे रहा है वो इन महाराज श्री की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। ये जो माँ भगवती का जो आपको मंदिर दिख रहा है, इस भगवती सर्वप्रथम माँ भगवती की यहाँ महाराज श्री ने 2003 में मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर में नवदुर्गा सहित माँ का दिव्य स्वरूप है। भैरव जी महाराज हैं, शिवजी भगवान हैं, दत्तात्रेय भगवान हैं, जो किसी भी पुनीत कार्य को करने के लिए धर्म ध्वजा जिसका नाम है, इस शिव शक्ति महायज्ञ के 108 कुंडीय जो शिव शक्ति महायज्ञ है, इसकी ध्वज स्थापना आज सभी ग्रामीणों के द्वारा संत भगवानों के द्वारा की जा रही है, जिससे इस पावन धरा पर पुण्य का उदय होने जा रहा है। महाराज श्री ने इस गांव में जागृति करके ऐसे पुनीत कार्यों को बहुत समय से अपना योगदान दे रहे हैं। जनता की भलाई के लिए, विश्व की भलाई के लिए, गौओं की भलाई के लिए। इस समय जो देख रहे हैं वो यज्ञ भगवान की ध्वजा है। इस ध्वजा के द्वारा ये आह्वान होता है कि यज्ञ की भूमिका जो प्रारंभ में होती है वो ध्वज पूजन के साथ होती है, जिसको हमारे शास्त्रों में धर्म ध्वजा कहा जाता है। ये झंडा फहराने का मतलब है यहाँ सभी देवी देवताओं का निवास होना और इस यज्ञ भूमि की रक्षा करना और सभी प्रकार के जो विघ्न बाधा हैं उनको दूर करना, सारी जनता में सुख शांति आनंद प्राप्त होना,
ये महाराज की 27 साल की तपस्या, जिन्होंने महाराज आयोजक श्री मंगलपुरी जी महाराज हैं, जिन्होंने आज 27 वर्ष से जलपान ग्रहण नहीं किया और इनका प्रण जो है 11 यज्ञ तो हो चुके, ये 13वां यज्ञ इनका होने जा रहा है। बड़ो तपोमूर्ति और इनके तप के प्रभाव से ही ये कार्य इस आष्टी ग्राम में जनता के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से, महाराज के शिष्यों के द्वारा यह संपन्न होने जा रहा है। अतः सभी इस कार्य को अपना सहयोग प्रदान करके इस कार्य को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। महाराज श्री जो हैं बड़े बोलते है शिव शक्ति महायज्ञ ग्राम आष्टी में अप्रैल महीने में आयोजित होने जा रहा है, जिसका ध्वज पूजन करके आज इस यज्ञ का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें संत भगवान श्री श्री 108 श्री नरसिंहपुरी जी महाराज उदयपुरिया मठ, श्री मद्रासी बाबा नांगल कला से, भुवनेश्वरपुरी जी महाराज भैसावा से और भी संत विद्व पधारे हुए हैं। उनके कर कमलों के द्वारा आज यज्ञ के ध्वज का स्थापना की जा रही है। धर्मो रक्षति रक्षतः, यह धर्म का प्रतीक है। ध्वजा जो है वो धर्म का प्रतीक है। यह धर्म ध्वजा जो है वो सभी के मंगल और कल्याण के लिए की जाती है। किसी भी चीज़ की आगमन की शुभ कामना के लिए ध्वजा का स्थापना की जाती है। इससे इस भूमि में सभी देवता विराजमान होते हैं, इनका आवाहन किया जाता है, इनको बुलाया जाता है। जब तक यज्ञ संपन्न होगा तब तक इस ध्वजारूपी कार्य में जो है सभी देव देवता यहाँ विराजमान रहते हैं और इस यज्ञ की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इस यज्ञ के आचार्य पीठ पर महाराज श्री द्वारा मनोनीत पंडित पीयूष कुमार जी भारद्वाज निवाणा वर्तमान में चोमू के रहने वाले हैं। यह महाराज के सानिध्य में इनका यह 5वां यज्ञ है। बहुत ही शांत वृत्ति के और अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने महाराज श्री के यह समस्त आयोजनों में भाग लेकर के इस स्थान की प्रति जो है पूर्ण निष्ठा निभाई है। प्रतिवर्ष महाराज के चैत्र के नवरात्रों में 108 पाठ भगवती के रात्रिकालीन हवन होता है और महाराज के यहाँ आश्रम पर शुक्ल पक्ष की प्रत्येक चतुर्दशी को रात्रि में जागरण होता है। आए हुए भक्तों प्रसाद प्राप्त करते हैं और भगवती भुवनेश्वरी माता की असीम अनुकंपा से इस स्थान का जो अभ्युदय है, जागृति है, वो इन महाराज की तपस्या के बलबूते पर ही है। ये भक्तों में प्रेरणा करते हैं, भक्तों के कार्य सिद्ध होते हैं। भक्त जो हैं पूरे इस आश्रम के प्रति और महाराज श्री के प्रति श्रद्धावान हैं, समर्पित हैं और इन भक्तों के द्वारा ही आज बड़े उल्लास के साथ में इस आयोजन में भाग लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। हरि ओम। मेरे गुरु महाराज हीरापुरी जी महाराज, थानाधिपति अंतर्राष्ट्रीय काशी, जिनकी कृपा नरसिंहपुरी जी महाराज उदयपुरे वाले, इनकी कृपा से ये जीव है अज्ञानी था, इनकी कृपा से, इनके चरण कृपा की कृपा से मेरे को प्रेरणा मिली और बस्ती माता की कृपा रही, सभी नगरवासियों की कृपा रही, तो धीरे धीरे इस धर्म की ध्वजा के तरफ बढ़ने लगा। तो आज मैं जो भी हूँ मेरे गुरु चरणों से, मेरी बस्ती से, मेरे भक्तों से, दूर दूर के यहाँ भक्त जुड़ रखे हैं। मेरे को खेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं कहाँ चंदा के लिए जाने की ज़रूरत पड़ती है। सब ये जो भी हो रहा है, जो बस्ती गुरु महाराज की कृपा से और मेरे भक्तों की कृपा से जो भी कार्य हो रहा है यहीं हो रहा है। नहीं मैं किसी के चंदा के लिए मेरे को जाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं किसी के जाके चंदा मांगता हूँ। तो गुरु महाराज की कृपा, उन कृपा से सब काम संपन्न हो रहा है धीरे धीरे। और अब मेरा इस यज्ञ के बाद में जीवन काल रहा
तो 9 यज्ञ और हर साल का 1 यज्ञ होगा। 9 यज्ञ होने के बाद में विश्राम होगा। 9 साल तक आगे और यज्ञ होगा, हर साल का 1 यज्ञ होगा। ये गई साल मेरा संकल्प ले लिया था मैंने, तो 11 यज्ञ होके 11 में से 2 तो हो गया, अब 9 यज्ञ बाकी है। 9 साल जीवन रहा और बस्ती माता की कृपा रही, तो लगातार हर साल का 1 यज्ञ संपन्न होगा गुरु महाराज की कृपा से, बस्ती की कृपा से। मेरी बस्ती है जो मेरी साथ है, अंग संग लगा के साथ है। सब नगरवासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, दुर्भाव बैठ के इन कार्य में सब अपने अपने अंग लगा के और सेवा दे। जो भी जलपान बामासा 2 रुपया 5 रुपया कोई भी दान करे, जो आश्रम से ही करे। आप ये मन सोचना भाई मैं किसी भगत के जाता हूँ, मैं किसी के भी चंदा के लिए नहीं जाता हूँ। गई साल भी आपको ये अवगत करवाई थी मैंने, और अभी मैं करवा रहा हूँ। बस्ती वाला का काम है चंदा मांगना, मेरा काम नहीं है। इस धर्म में बस्ती के बस्ती के ऊपर ध्वजा लग रही है, मेरे ऊपर नहीं लग रही है। तो ये आप लोगों का काम है चंदा मांगना और इसको सपन करना। मेरी तो ये बस्ती के प्रेरणा से मैं ये ध्वजा खड़ी कर दी आपको बुला के। अब आगे बस्ती जाने, इसका काम जाने। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बस्ती की चरण कमल की धूल हूँ और धूल ही मेरे को रखे भगवान, और इस धूल में मेरे को समाये। बोले श्री गुरु महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की। अभी आपको महाराज श्री अपने आशीर्वाद वचन बता दे रहे थे। जो आप सामने देख रहे हो, ये श्रद्धालुओं की भीड़ है ग्राम आष्टी में। यहाँ पे 108 कुंडीय यज्ञ होने जा रहा है 18 अप्रैल से, जिसकी भूमि पूजन और ध्वज पूजन हो चुकी है। अब ध्वज स्थापना की जाएगी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। श्री गुरु महाराज की जय हो। और बहुत ही शांत रूप का आदमी थे, बहुत ही शीतल आदमी थे, संत आदमी थे, सबकी बर्दाश्त कर पाओ। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गंगाजल सहस्रशीर्षा मूर्खः सहस्राक्षः सहस्रपादः च भूमिगुं सर्वपुष्पादः माता समा जाओ, समा जाओ। से बड़ा हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, सब हाथ लगा लो। ध्वज की स्थापना की जा रही है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। बाबू ऊपर जा, जय।
अरे छत पे जाओ। ध्वज की स्थापना कर दी गई है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। हनुमान जी ले ली गए। हाँ ठीक है। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। भुवनेश्वरी